तो 9th बोला और ये 10th। पहले 9th सुनिए। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में होता क्या है एक्चुअल में, आपको पता है एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके अगर ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो यार जो हेमिस्फीयर आप इसके ऊपर लगाओगे ना, और अगर आप उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछ रहे हो, तो वो हेमिस्फीयर तो पूरा का पूरा ये हो सकता है ना, देखो वो उसके एजेस को ही ज्वाइन कर दे उसका डायमीटर। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना इसका एज होगा, ये जो एज होता है ना, ये जो डंडा है यहाँ पे ये, तो इस डंडे के बराबर ही तो आपका हेमिस्फीयर मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकता है। तो जो इसका डायमीटर होगा एक्चुअल में इस हेमिस्फीयर का, वो आपके एज के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो जब आपका डायमीटर एज के इक्वल है और एज आपकी यहाँ पे क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर का ब्लॉक है ना आपका, तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका पूरा 7 सेंटीमीटर। ये समझ में आई पहली कहानी? जिसका भी Yes, डाउट sir. है, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको क्लासेस में भी कई बार बता चुका हूं, जब आप इस फिगर को 360 डिग्री घुमाओगे, इस 360 डिग्री को घुमाओगे, तो आपको सब कुछ दिखेगा। बस पता है आपको क्या नहीं दिखेगा? ये देखो, जिसको मैं ब्लू पोर्शन से दिखा रहा हूं, यानी हेमिस्फीयर के नीचे जो बेस होता है ना, ये जो बेस है आपका, हेमिस्फीयर के नीचे ये जो बेस है, ये आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने इस बेस के एरिया को देखो माइनस किया हुआ है यहाँ पे। और आपको क्या दिख रहा है? आपको अपना पूरा का पूरा क्यूब दिख सकता है। तो पूरे का पूरे क्यूब का मतलब है टीएस से दिखेगा, और आपको यहाँ पे ये जो आपका सिंपल सी बात है, हेमिस्फीयर का सीएस से भी दिखेगा। बस ये बेस नहीं दिखेगा ना बेटा, तो जो नहीं दिखेगा उसी को तो माइनस किया जाता है क्वेश्चन में। और इस पूरे चैप्टर में हमेशा यही तो हुआ है, टीएस से प्लस सीएस से माइनस द एरिया ऑफ बेस, जो भी होता है। सर अगर सीएस से हमने ले लिया है तो सीएसए में तो बेस इंक्लूडेड नहीं होता, तो उसमें माइनस करने की क्या जरूरत थी? माइनस की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जब आपने टीएस से लिया, हाँ, तो टीएस से में बेटा तुमने सब कुछ ले लिया, देख लो। ओके ओके। और जब आप बात कर रहे हो इसकी, तो तुमने ये बेस नहीं दिख रहा ना, तो बेसिकली तुमने ना उस टीएसए में से वो बेस को माइनस किया है। ओके ओके और ओके सर। तब तुम्हें ये सारा पार्ट दिख रहा है जो मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको, ये सारा, ये भी दिख रहा है, प्लस ये तो दिखना ही दिखना है आपको। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसका। ओके सर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो होपफुली हो गई होगी। ठीक है, ओके। यस। नेक्स्ट किसी ने क्या बोला था 9th के बाद? सर 10th वाला। 10th? यस सर। ये भी सेम ही है बेटा, देखो ये भी सेम ही है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये कोई स्ट्रक्चर आपके पास है और आपने इसमें से हेमिस्फीयर को कट किया, तो हेमिस्फीयर को कट करने से हुआ क्या, एक तो ये देखो, ये जो टॉप का पोर्शन है ये गायब हो जाएगा, तो बस आपकी फिगर में ये बचेगा ना एक तरीके से। तो इसलिए तुमने क्या बोला, तुमने फिर से ये बोला कि सर हमें ना पूरा टीएस से दिख रहा है। पहले तो ये देखो, पहले तो मैंने आपको टीएस से दिखा दिया पूरा, जो मैंने क्यूबॉइडल बॉक्स का टीएस से लिया। फिर थोड़ी देर बाद आपने यहाँ पे क्या बोला कि सर टीएस से तो ठीक है दिख रहा है, बट ये जो इसका बेस है ना, बेस को तो हमने देख उड़ा दिया ना, देख ये जो टॉप है इसका, ये टॉप तो नहीं दिख रहा ना, तो आपने इस टीएस से में से ना एक्चुअली में इस टॉप को ही माइनस कर दिया। तो जब आप पूरे टीएसए में से इस टॉप को माइनस करोगे, तो ये एरिया तुम्हें दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो आउटर में। अब एक एरिया जो आपको और दिख रहा है, वो देख, वो इसके अंदर का ये एरिया है, ये वाला।
ये, तो इसको आप क्या बोलते हो? ये तो सी एस से ही हुआ ना यार, हेमिस्फीयर का। तो इसलिए यहाँ हेमिस्फीयर का सी एस से प्लस किया गया है, ठीक है। यस सर। और अब मैं आपको एक लैंग्वेज अगर यहाँ पे और क्लियर करूं तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, इसको आराम से देखिएगा। बात चाहे यहाँ पे कोई भी हो, फिगर आपका कैसा भी हो, चाहे आपके फिगर में कोई ऐसे जा रहा हो या आपके फिगर में सिंपल सी बात है कोई अंदर की तरफ कट लगाओ, ठीक है, दोनों केसेस में टीएस से लिया जाता है। इस वाले केस को देखोगे तो आपको बेस को माइनस करना है, और इस वाले केस को देखोगे तो आपको ना टॉप को माइनस करना होता है। और फिर ये जो रिमेनिंग फिगर आपको ये दिख रहा है, जो मैं येलो से यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक तरीके से सीएस से ही तो है बेटा। और फिर आप फाइनली क्या करते हैं, फिर आप फाइनली इसमें उस सीएसए को ऐड कर देते हैं। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में यही होता है, आप दोनों फॉर्मूलेस को चाहे ढंग से देख लीजिए। पहले क्यूब था उसका टीएस से, ये क्यूबॉइड था उसका टीएस से लिया। इस केस में क्योंकि आपको बेस नहीं दिख रहा था उसको माइनस किया, इस केस में टॉप नहीं दिख रहा था तो उसको माइनस किया, और दोनों केसेस में सीएसए को ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहां पे आपका ये एल क्यों लिया गया है ये भी समझिए, क्योंकि उसने स्पेशली तुमसे क्या बोला है, उसने ये बोला है जो डायामीटर है ना बेटा, जो डायामीटर एल है वो किसके बराबर है, जो तुम्हारा एज है, एज एज तुमने किसको लिया था, एल को, तो एल भी तुम्हारा एल है और डायामीटर भी तुम्हारा एल है। तो ये तो क्वेश्चन ने देखो इस स्टेटमेंट में ऑलरेडी दे ही रखा है तुम्हें। तो जब एज और डायमीटर तुम्हारा एल है तो रेडियस तो डेफिनेटली एल बाई 2 ही होगा यार। तो बस फॉर्मूले में यही तो किया है, ये होता है साइड स्क्वायर। अब एल तुम्हारी साइड थी, सी एस से होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें से टॉप को माइनस करोगे तो पाई r स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल आउट होके क्या बचता है, सिर्फ पाई r स्क्वायर ही तो बचता है। देखो मैंने वही तो लिखा है। यस सर। तो बस बाकी कॉमन शॉमन लो एंड कर दो सॉल्व इसको यार। और बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 इज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन, अभी तक आपने ऐसा क्लास में नहीं देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। नॉन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो इंटीरियर है ना इस बिल्डिंग का, वो एक सिलेंडर की फॉर्म में है, और उस सिलेंडर के ऊपर एक कोन डला हुआ है जिसका वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री। वर्टिकल एंगल से आप मीनिंग समझते हो क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नहीं जी, वर्टिकल एंगल का मतलब है इस एंगल को बोला जाता है, इसको वर्टिकली जो खड़ा हो एंगल। और ये जो एंगल है स्पेशली उसने इसको क्या बोला है, एक राइट एंगल। पढ़ो, वर्टिकल एंगल आपका एक राइट एंगल है, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ये समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन में आपको एरिया दिया है बिल्डिंग का। पहले तो मैं एरिया से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। दूर से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इस कोन का सीएस से दिखेगा और इस सिलेंडर का सीएस से दिखेगा, यस और नो? यस सर। बॉटम क्यों नहीं दिखेगा? सर क्योंकि वो सीधा खड़ा हुआ है तो बॉटम नीचे की तरफ आ जाएगा तो वो दिखेगा नहीं। हाँ, क्योंकि बॉटम एक यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है, और बिल्डिंग को अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा भी करा फिर भी आप बॉटम थोड़ी ना देख पाते हो किसी बिल्डिंग का यार बाहर से, यस और नो? यस है सर। ना? तो इसलिए आप बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, और ये भी आप पार्ट नहीं देख पा रहे हो, ना आप इसको देख पा रहे हो ना इसको देख पा रहे हो। तो जो भी एरिया बनेगा वो डेफिनेटली सरफेस एरिया सिलेंडर का बनेगा और कोन का बनेगा। यहां तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। मैं आपको वैल्यूज के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सबसे पहले अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो आप आराम से यहाँ पे देखना, बस जूम आउट कर दो, ठीक है। सिलेंडर में तुम्हें देखो ये रेडियस उसने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे,
रेडियस इज 4.3, है ना। तो अगर ये डायमीटर इतना है तो रेडियस तुम्हारा इसका जस्ट हाफ हो गया, और इसका हाफ क्या होता है, इतना। यस और नो? यस सर। तो ये रेडियस आपको मिला, और इसका हाइट भी आपको गिवन था 3.8। ठीक है सर। तो इसमें जो तुम्हें चाहिए था 2πr/h के हिसाब से तुम्हें सब मिला। यहाँ पे तुम्हारे पास πr/l फॉर्मूला होता है, पता है ना यार, πr/l होता है। यस सर। तो जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस इस कोन का होगा, तो मुझे यहाँ रेडियस निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब एक लौती चीज जो मुझे यहाँ निकालने का नीड है वो है मेरा स्लांट हाइट एल, है ना। एल तो मिसिंग है ना, और एल मेरा कौन होता है, ये। तो अब अगर मैं आपकी फिगर में फिर से एक बार वापस जाऊं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं एग्जैक्टली होता क्या है। ये बना हुआ है तुम्हारा कोण। अब अगर ये 90 डिग्री है तो आपको, अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये हुआ कॉमन, और स्लांट हाइट होती है आपस में इक्वल, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हुए। यस सर। तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना नहीं होता है बेटा, तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना नहीं होता है, बट ये क्या कॉन्ग्रुएंट हुए आपके। यस सर। अब अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी/सीटी से ये दोनों एंगल इक्वल हुए। यस सर। सो दैट्स व्हाई इस पूरे एंगल को जो कि 90 डिग्री था, इसको यहाँ 45 एंड 45 में तोड़ा गया है। तो अगर अब मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूं जहां पे ये ए है, ये यहाँ पे ओ है, और ये अगर वी है, तो ये एंगल है तुम्हारे पास 45, और तुम्हें चाहिए ये स्लांट हाइट, और रेडियस तुम्हें गिवन है। तो तुम्हें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला ही तो देता है तुम्हें, सम पीपल कौन है इसके हिसाब से, रेडियस, हैव कौन है, एल। तो वही रिलेशन लिखा गया है यहाँ पे, देख लो। अब साइन 45 1/2 होता है, रेडियस तुम पे 2.15 था, तो इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करके तुम्हें अप्रोक्सीमेशन में अगर तुम इसको 3 भी लिख दोगे तो भी चलेगा भाई। तो अब बस देखो तुम्हारे पे इसने स्पेशली बोला है पाई को ये लेना है, रेडियस तुम्हारा ये था, ट्वाइस ऑफ एच ये हो गया, और ये आपका 3 हो गया। कैलकुलेशन करते हैं, कई बार समझा चुका हूं। किसी ने मैसेज किया क्या ग्रुप में? जस्ट अ मिनट, ज्वाइन तो सारी हो यार, जस्ट अ मिनट। ओह चलो ठीक है, someone wants to join, who wants to join, just a minute। ओके, सो सिंपल सा लॉजिक है। अब कैलकुलेशन क्या था, देखो ये 3.14, ये है तुम्हारा 2.15, ये तुम्हारा हो जाता है 7.6, इसको मैं ले लेता यहाँ पे 3, तो इनको अगर मैं प्लस करता तो मैं तो इसको भाई 10.5 ले लेता, 6 भी नहीं लेता। ये है तुम्हारा 3.1 और ये है तुम्हारा 2.1। यस और नो? मैं एक एक डेसिमल तक रख रहा हूं बस। 31 इंटू 21 कितना होता है, जरूर पता होगा हमें, क्या होता है। इसको तुम लिखते 6.41 टाइप का कुछ, तो फिर मैं इसका इंटू 10.5 से करवा देता, और रफली मेरा इसके आसपास आंसर आ जाता। एम आई क्लियर टू यू? ये मैंने आपको कई बार समझाया है, आप ना अप्रोक्सीमेशन में एक एक डेसिमल तक खेल के गेम को सॉल्व कर सकते हो। तो मेन चीज तुम्हें इस क्वेश्चन में मुझे बस क्या समझाना था, क्यों मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे पुट किया है, बिकॉज कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो आए तो स्लांट हाइट कैसे निकाली जाती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। As I have already told you, I won't waste your time। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है हम सिर्फ उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा हो? कोई भी क्वेश्चन? बीस मिनट में तो मैं तुम्हें यहां भी नहीं छोड़ूंगा।
ये तो तुम ध्यान रखना। देखो आराम से फटाफट। सर 15 वाला बता दीजिए एक बार। 15 वाला बता देता हूँ। ये अपने नेम भी बताते रहना मुझे कौन कौन पूछ रहा है यार, क्योंकि वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं होता है। किसने पूछा ऐसे? सर भूमिका। भूमिका। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 दे आर ऑलमोस्ट सेम। सिंपल सी बात है यार, एक बिल्डिंग है जिसमें एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है। तो सिंपल सा बात है, अगर ये एक सिलेंडर है तुम्हारे ऊपर तो यहाँ पे ना ये हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है। अब उसने क्या बोला है, जो बेस डायामीटर है इसका, जो बेस डायामीटर है यानी ये जो जिसको आप 2r बोलते हो, तो जो ये बेस डायामीटर है वो पता है किसके इक्वल है? इज मतलब इक्वल टू का साइन 2/3 ऑफ किसके? टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब अगर मैं टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग को स्मॉल h यहाँ पे लेट कर रहा हूं तो वो एक तरीके से ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। यहां तक लैंग्वेज पल्ले पड़ी? यस सर। अब यही जो टोटल हाइट है वो आपकी कैपिटल H प्लस R हो जाएगी। क्या कहते हो? यस सर। है ना? तो यहाँ पे मैंने यही किया है, इस टोटल हाइट को मैंने कैपिटल H प्लस R किया है और ब्रैकेट लगा के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके ये जो H आया है इसकी वैल्यू को मैंने 2R बता दिया। यहाँ तक कोई टेंशन? नो सर। अब जो आपकी ये बिल्डिंग है इसमें पता है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकता है? सिर्फ 67 इंटू 19 है यहाँ, बाय द वे वो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना मीटर क्यूब। तो अगर इस बिल्डिंग में सिर्फ इतनी ही एयर आ सकती है तो तुम्हें नहीं लगता जो टोटल वॉल्यूम होगा इस बिल्डिंग का, अगर उसमें इतना एयर आ सकता है तो ये वॉल्यूम ना एक्चुअली में 2 वॉल्यूम से मिल के बना होगा। एक वॉल्यूम सिलेंडर का हुआ, एक वॉल्यूम आपके हेमिस्फीयर का हुआ। अब ये है एक मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच की वैल्यू अभी अभी आपने देखो 2r निकाली है, तो मैंने इस एच की जगह यहाँ पे 2r को पुट किया। हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। मैंने एलसीएम लेके बेटा यहाँ पे पहुंच गया। अब अगर आप चाहते हो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं तो मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। दिस इज 8/3। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 होती है एंड दिस इज आर क्यूब। देख 7 3 इंटू 21 सारा कट गया। यस सर। अब तुम तो 2 2 की स्टाइल में काटना, मैं तो सीधे 11 से कट कर रहा हूं। दिस इज 11 इंटू 2, दिस इज 11 इंटू 1, फिर बचता तुम्हारा 32 यानी 2, और फिर बचता तुम्हारा 86। हाँ जरूर कट गया, ये नहीं कटा, ये रुको 11 32 22 106 नहीं कट रहा यार, ऐसे कैसे? रुको इसको किसी और से कट करते हैं। तो तुम्हारा 21 तो उड़ गया एटलीस्ट, है ना? तो ये तुम्हारा अब बचा है 1426/8 इंटू 22। कटना तो चाहिए था भाई, बट कोई नहीं, पहले 2 से कट कर लेते हैं। So this will give you 713. I doubt some mistake is there. 8/3 pi r cube. ये 1 ही है क्या? एक सेकंड भाई। हाँ
आई एम नॉट श्योर ये कहाँ कैलकुलेशन गलत हो रही है यार। चल मैं इस कैलकुलेशन को देखता हूँ, बट एनीवेज मेथड इज दिस वे ओनली। हाँ, मेथड कुछ Okay, sir. ऐसे ही होने जा रहा है। गॉट इट? तो मेथड समझ में आया आपको? ये कैलकुलेशन मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है? Okay, sir. क्लास में आई विल क्लियर इट। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो जैसे 14 में भी देख लो ऐसे ही कुछ था, तो आपने 14 पूछा नहीं किसी ने, तो 14 में भी देखो इतना ही एयर था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर ये, लेकिन इस बार उसने क्या बोला है पता है? जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर तुम्हें पता है इट्स 2r, है ना? तो इंटरनल डायमीटर जो है मेरा, जो कि 2r है, वो किसके इक्वल है बेटा? जो टोटल हाइट है आपकी। अब टोटल हाइट में अगर इतना पार्ट r है, अगर इतना पार्ट r है और इस पूरे को आप 2r बोल रहे हो, तो डेफिनेटली ये तो r ही होगा ना बेटा। समझ पा रहे हो आप लोग? भाई हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है वही तो हाइट बनता है। अब सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो जो डायमीटर 2r है, अगर वो टोटल हाइट के इक्वल है, तुम्हारी हाइट में क्या है? तुम्हारी इस हाइट में एक हाइट तो ये r ही बन जाएगी, तो जो दूसरी सिलेंडर की हाइट है वो भी तो r ही हो जाएगी बेटा। आ रहा है समझ में? तो इस वजह से जो तुम्हारा हाइट बना सिलेंडर का वो r ही बना, तो इसलिए यहाँ पे इस h की जगह यहाँ पे r को ही पुट किया, तो ये देखो r³ बन गया। So the method is almost same, method is almost same, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम आया होगा। 14, 15 दोनों एक जैसे थे, ठीक है? What about next प्रॉब्लम? देखो फटाफट कुछ और। Sir, please let me in the meeting. You are already in the meeting. क्यों आपका वॉइस नहीं आ रहा? 11th क्वेश्चन अंशिका। 11th, okay. Are you there in the meeting? अंशिका है मीटिंग में? यस सर, ओके ठीक है। अब देख यार ये होता क्या है, इसको भी मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, आपको पता है एपरेंट हाइट जो होता है, आई मीन जो एपरेंट वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का, मैं आपको पहले फिगर बनाता हूँ। ये देखो, आपने देखा होगा अगर ये एक ग्लास आपके पास रखा है, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ग्लास ऑफ वाटर दिखने में जो लग रहा है उसको बोलते हैं एपरेंट वेट। गॉट इट? जो एपरेंट वेट जो आपको दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो ग्लास है ना यहां से इतना उठा हुआ है बेटा। अब अगर इतना ये ग्लास आपका अंदर से उठा हुआ है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो वाटर होगा उस वाटर का जो लेवल बनेगा वो हमेशा इसके ऊपर से ही बनेगा, है ना? ये तो एग्री कर रहे होंगे आप लोग। तो जो एक्चुअल वेट है, आई मीन जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आया होगा, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया सर? जो एपरेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमें दिख रहा है, यानी इस पूरे का वॉल्यूम जो हमें दिख रहा है, अगर हम उसमें से इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल वाटर के बारे में पता चल जाएगा। यस और नो? यू कैन टाइप इट। ओके ठीक है, तो यहां तक तुझे समझ में आ रहा है? तो बस क्वेश्चन ने बेटा तुझसे ऐसा ही कुछ पूछा है। यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो एपरेंट वेट जो हमें दिख रहा है कैपेसिटी, एक तो वो बताओ, और जो एक्चुअल कैपेसिटी है इसकी हमें वो भी बताओ। तो एक्चुअल कैपेसिटी जो भी मैंने देखा था कि जिसमें एक्चुअल वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर होगा? जो आपको दिख रहा है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट जिसको आपको माइनस करने का है। सिंपल सा रूल है, आपको दिख रहा है पूरा का पूरा सिलेंडर,
तो पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा गया है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये दिख रहा है आपको। और अगर मैं उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट को माइनस करूं जिसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास। इज इट क्लियर टू यू? और अगर आपको कैलकुलेशन में अगेन अगर आपको टफ लगता है तो आप देखो, पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचा मेरा 5/2 into 5/2 into 10, and this is minus 5/2 into 5/2 into 5/2। समझ रहे हो ना? और एक इसके साथ 2/3 और आ गया यहाँ पे, तो 5/2 को भी तुम कॉमन ले सकते हो, तो ये बचा 25/4 इंटू पाई, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा? जस्ट 10। 2 आपने यहाँ पे उड़ा दिए, इस 2 से ये 2 कटा और ये बचा माइनस का 5/3, जिसको सॉल्व करके अगेन आएगा 30 माइनस 5/3 यानी 25/3। तो 25 इंटू 25 आपको देगा 625 पाई, और ये 4 इंटू दिस विल गिव यू 12। अगर एग्जाम में ना हो तो इतना करके आप छोड़ दीजिएगा, और अगर आपको लगता है आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो गो फॉर इट। अब आपको क्या करना है? 625 में डिवाइडेड बाय 12, और तुम्हें पता है इसका आंसर है लगभग 3.14। मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको सीधे यहाँ पे 3 एज्यूम करके यहाँ 4 कर देता, ठीक है? और जब मैं इसको डिवाइड करता तो तुम देख लो मेरा आंसर कुछ ऐसा आता, and it is very very close to your actual answer. Yes or no? Are you guys getting this thing ना? मैंने कई बार आपको बताया भी है क्लास में ना, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन में जरूरी नहीं है तुम्हें पॉइंट्स तक खींचना है यार। देख लो ना मेरी कैलकुलेशन, मैंने थोड़ी ना किया इसका कुछ, मैंने इसको 3 एज्यूम किया और डिवाइड करके 4 लिख दिया, और इतना आंसर में वेरिएशन चलता है 10% का, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है? तो नेक्स्ट पूछिए सर। एक बार 12th क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है उसमें। 12th क्वेश्चन एक बार फिर, दिस वन, ओके जी। एक सेकंड भाई, हाँ दिख रहा है बेटा? यस सर। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, एक बिल्डिंग है भाई। अगर एक बिल्डिंग कोई होती है ना, तो तुम्हें मैंने बोला है सरफेस एरिया होता है जो तुम्हारी आंखों को दिखे, है ना? क्लियर सी बात है, अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो बाहर से आप उसका बॉटम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हो ना बाहर से यार। एग्री कर? यस। और कुछ नहीं देख सकता ना। और अगर ये कोई झोपड़ी बनी हुई है तो यार तू इसका टॉप भी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। लेकिन इस बिल्डिंग के चारों तरफ घूम के, राउंड राउंड घूम के, जो इकलौता चीज आप देख सकते हो वो देख सकते हो आप सिर्फ CSA ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। ठीक बोला? और एक चीज आप और देख सकते हो, ये जो CSA है इस कोन का, आप सिर्फ उसको ही देख सकते हो, बाकी आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने उस एरिया में जो मुझे निकालना है, मैंने CSA ऑफ सिलेंडर और कोन क्यों लिखा, ये समझ आया आपको? बोलो बोलो यार। सर उसके अंदर का नहीं देख सकते सर, फिर वो बाहर का देख सकते हैं। सिर्फ बाहर का देख सकते हो ना तू बॉटम देख सकता है ना टॉप देख सकता है, क्योंकि बिल्डिंग है। लेकिन अगर कोई टॉय होता ना तब तू बॉटम देख सकता था। क्यों? क्योंकि टॉय को तो 360 डिग्री घुमा के देखा जा सकता है। तो पहला चीज तो ये है। अब दूसरा चीज था, आपके फॉर्मूले में होता है 2πRh। आपको R और H गिवन है तो यहां पे तो कोई टेंशन थी नहीं भाई, है ना? दूसरा फॉर्मूला होता है πRl। फॉर्मूले में आपका जो रेडियस है इन दोनों फिगर का वो कॉमन है, देख।
ये कॉमन है, तो दोनों का वैल्यू सेम। तो अगर आप यहाँ पाई आर को कॉमन ले पाए तो ये बनता 2h प्लस एल। सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बस ये स्लांट हाइट अगर आपको मिल जाए तो इजीली यू कैन से कि माय क्वेश्चन इज डन। तो उसके लिए मैंने आपको अभी क्या समझाया, आपके पास तो क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, उसमें क्या लिखा है बेटा, एक वर्टिकल एंगल है तुम्हारे पास, ये जो कोन है ना ऊपर, ये जो कोन ऊपर है, ये जो इसका वर्टिकल एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो आपको सीपीसीटी दिखाने का कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली यू कैन से कि ये जो लाइन है ये इसको 45 डिग्री और 45 में ब्रेक कर रही है। तो बेसिकली जिसको मैंने शायद वी ओ ए बोला है, उसमें ये वाला जो एंगल है बेटा वो है 45 डिग्री। रेडियस तुम्हें पता था, इट्स 2.15, और ये थी तुम्हारी स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट का मतलब क्या है, अगर आप लगाते सम पीपल यानी रेडियस अपॉन हैव, तो ऐसा कुछ आंसर आता। ये तुम्हें पता है, दिस इज 1/√2, दिस इज 2.15/L। L का अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये √2 इंटू 2.15 हो गया। तुझे पता है √2 होता है 1.4, और इसको तू ले ले बस 2.1। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा डेसिमल्स में खींचने की। 14 इंटू 2 तुम्हें पता है 28 होता है, और अगर मैं इसमें 14 और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 29.4। क्योंकि यहाँ 2 डॉट है तो भाई ये लगभग ऐसा हो गया 2.9। तो इसको तो मैं भाई सीधे 3 ले रहा हूं। तुम्हें याद है तुम्हारे उस सॉल्यूशन में इसका वैल्यू ये आया था, तब भी मैंने 3 लिया था, मैं आज भी 3 ले रहा हूं। तो कोई टेंशन थोड़ी ना है यार। अब ये तेरा पाई है, रेडियस तुझे गिवन है, ट्वाइस ऑफ एच भी अच्छा खासा है, इसको 3 ले ले यार, आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। चलो और बताइए यार, किसी का कोई और डाउट होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत टफ नहीं है। फिर भी पूछो, किसी को डाउट है तो। फाइल आप लोगों पे है ही। There is no compulsion to sit here. If you don't have any doubt here, one by one you guys can leave. But always remember, अगर तुमने अभी तक ये नहीं किया तो इस लेक्चर में आराम से डिनर शिनर करो। स्कूल आप में से बहुत कम लोग जाते हैं। सारे क्वेश्चंस करके ही सोने जा रहे हो आज आप लोग, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं कल फिर से 15 क्वेश्चन पकड़ाऊंगा। तो ऐसा ना हो कि आपको स्टार्टिंग के 15 नहीं आते और फिर अब कल और आपके लिए बर्डन बढ़ जाए। तो 15 क्वेश्चन ये थे जिसमें कि मोटा मोटा आपने पूछ लिया, 6-7 क्वेश्चंस तो पूछ ही लिए जो आपको डाउट था। तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का, है ना यार। तो किसी का डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, जिससे पूछने में शर्म आ रही हो वो एंड तक रुक जाना और मुझसे पूछ लेना, और जिसको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है बेटा। वन बाय वन आप लोग लीव कर सकते हो।
किसी का कोई डाउट है तो वो पूछने के लिए रुक सकता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ यू कैन लीव द सेशन। बस चिरायु और मैं ही बैठे हैं पूरी क्लास में। पूछना है चिरायु कुछ? यस सर, पूछना है। पूछना है, पूछ यार। सर जैसे कि सर मुझे थोड़ा सिलेंडर वालों में थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर, उसके वो जैसे एक बार कोई एक्सप्लेन। कोई प्रॉब्लम है इसमें ऐसा? सर आप फोर्थ वाले को लेके समझा दीजिए। फोर्थ को समझना है। देख भाई क्या बोलता है वो, आराम से सुनना। 1 बाय 1 पढ़ते हैं धीरे धीरे, जितना समझ में आएगा उस हिसाब से फिगर बनाएंगे। एक सॉलिड है जो कि एक सिलेंडर की फॉर्म का है, ठीक है। कोई सिलेंडर की फॉर्म का है तो चल पहले सिलेंडर बना लेते हैं यार, क्या टेंशन है। बन गया सिलेंडर, या चल इस सिलेंडर को तू ऐसा बना दे, खड़े में बना दे, बन गया सिलेंडर, ठीक है यहां तक। अब आपने क्या बोला है, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं भाई इसके। हेमिस्फेरिकल एंड्स मतलब क्या है कि ये जो दोनों एंड है ना इसके, तो यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर है। यह है समझ? यस सर। तो अब बना ये तेरा देख पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर, क्योंकि अब एक सिलेंडर और हेमिस्फेरिकल एंड यहाँ आ चुके हैं। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब उसने तुझे क्या बोला है, जो टोटल हाइट है ना सॉलिड की, अब टोटल हाइट तो मेरे भाई देख यहां से लेके यहां तक ही होगी, क्योंकि सॉलिड तो ये पूरा है। सही बोला? यस सर। अब टोटल हाइट अगर तूने मुझे यहाँ 19 सेंटीमीटर दिया है और फिर तुम बोल रहे हो डायमीटर इस सिलेंडर का 7 है। अब एक रूल सुन, अगर ये कोई सिलेंडर है, अगर इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस तुझे पता है कितना होगा, 7/2। यहां तक भी कूल है गेम, ठीक है भाई? यस सर। अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हेमिस्फीयर होता है ना बेटा, पता है इसका जो रेडियस होता है ना यार, इस हेमिस्फीयर की हाइट भी वही होती है। पता है आपको ये रूल? यस सर। ये पता है ना? तो एक तरीके से अगर उसने मुझसे वॉल्यूम मांगा है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखियो यहां से लेके यहां तक भी 7/2 है और यहां से लेके यहां तक भी 7/2 है। तो अगर 19 में से, ये टोटल है 19, अब अगर मुझे इस सिलेंडर का हाइट चाहिए तो मुझे 19 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 7/2 प्लस 7/2। यस और नो? यस सर। और ये होता है तेरा 3.5 इंटू 2 यानी 7 ही। तो जब ये आंसर तेरा 7 आएगा तो 19 में से 17 जाएगा, तो हाइट क्या बचेगी इसकी, 12। आई थिंक तेरा यही डाउट होगा कि हाइट वाइट कैसे ली जाती है यस सर, थोड़ा इसमें। है ना? अब हाइट समझ में आई तुझे क्यों ली गई है 12? यस सर। क्योंकि पूरा का पूरा भाई 19 था, 3.5 ये था, 3.5 ये था, तो ये 12 ही तो रहेगा। तो वॉल्यूम में तो अब तुझे कुछ नहीं करना है यार। दो हेमिस्फीयर हैं, दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तुम्हें पता होना चाहिए, 2π/3 पाई आर क्यूब। और इसमें किसको जोड़ोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि πr² होता है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, πr² कॉमन ले लियो क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। ये तेरे पे बचेगा 4/3, है ना, 2 इंटू 2 4/3, और एक तेरे पे रेडियस बचेगा और यहाँ पे तेरे पे हाइट बच जाएगी। सही बोला ना यार? यस सर। ये तो था वॉल्यूम। अब तूने बात करी अगर मुझसे सरफेस एरिया की, अब तू सिंपल सी बात है यार, अगर तेरे सामने कोई ये स्ट्रक्चर खड़ा है और तेरी आंखें इधर हैं, तो मैं तो तुझे अभी बोल सकता हूं कि ना तो तुझे ये दिखेगा
ना तुझे ये दिखने वाला है बाहर से। तो तुझे क्या दिख रहा है बेटा? बस एक तो तुझे CS से दिख रहा है इसका, ये से दिख रहा है और 2 हेमिस्फीयर का CS से दिख रहा है। यस तो बस कैलकुलेशन में भाई मैंने यही किया है। वॉल्यूम तो तुझे समझ में आ गया होगा, 3.5 जो भी लिखा है यहाँ पे है ना। और अब तुझे हाइट भी समझ में आ गया होगा 12 क्यों ली गई होगी इसकी। ये देख 12 ली गई। और ये भी तुझे समझ में आ गया होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH और सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर यानी 2 इंटू 2 पाई R²। 2 पाई R²। ठीक है यार। यस और बता कुछ है तो। सर बस यही पूछ। पक्का? चलो Yes, यू कैन आल्सो लीव। ओके हाँ तनिष्क, हो गया भाई? तुझे पूछना है कुछ? पक्का? कौन सा वाला था तेरा? वो कैलकुलेशन मैं देख लूंगा भाई, यहाँ पता नहीं कुछ मिसप्रिंट हो। बाकी तो समझ में आ गया ना मेथड क्या होना था।